अरे भाई, हम लोग सरकार में हैं, वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम उप मुख्यमंत्री हैं और हम लोग का तो लगातार मिलना रहता है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है। इसमें इफ और बट नहीं। तो जब से महागठबंधन बनी है, जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं, तब से पीड़ा में है बीजेपी। सीटों पर लड़ेंगे, जदयू लड़ेगी जहां वहां आरजेडी भी लड़ रही है। मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ है, जदयू हमारे साथ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हम राबड़ी आवास पर खड़े हैं और आप देखिए कि सुबह सुबह आज बड़ी ब्रेकिंग भारत लाइव ने आपको दी। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के आवास पर तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी एक साथ मिलने पहुंचे थे। क्या कुछ बातें हुई, क्या सीट शेयरिंग को बात थी या फिर जो कर्पूरी जी की सौवीं जयंती मनाई जा रही है उसको लेकर बातचीत हुई। लेकिन आपको बताते चले कि दही चूड़ा भोज से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है अब नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की जो प्रक्रिया है वो राजद ने शुरू कर दिया है। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा कि सीट शेयरिंग को लेकर तमाम तरह की बातें हुई। सीट शेयरिंग पर जहां जदयू लगातार 16 और 17 सीटों की डिमांड कर रहा है, उसने तो यह तक कह दिया कि 17 या 16 सीटों से कम पर तो कोई बात ही नहीं होगी और उसका गठबंधन राजद से है। राजद बाकी समझ ले कांग्रेस और वाम दलों के साथ क्या करना है, क्या देना है। तभी से यह अंदाजा लगाए जाने लगे थे कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के रिश्तों के बीच में कहीं ना कहीं दरारें शुरू होने लगी हैं। उस बीच इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज ही भारतीय जनता पार्टी भी विजय सिन्हा के आवास पर विधानमंडल दल की बैठक कर रही है। तो देखिए, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुका है। हमने पहले खबरें में बताया कि देखिए, दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर भी जो है एनडीए के घटक दलों की बैठक होती है। तीनों जो बड़े नेता हैं वो डिनर करते हैं। क्या कुछ बातें होती हैं, क्या चर्चाएं निकल कर आती हैं। और कल आपने देखा कि अमित शाह का एक बड़ा बयान आया। ऐसा माना जा रहा था कि एनडीए जो है एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है। एनडीए अब नीतीश कुमार को माफ करने की स्थिति में है। एनडीए में वापस आने के सवाल पर भी लगातार बिहार में चर्चाएं बनी हुई हैं। ऐसे में जब सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं तो चर्चाएं तो शुरू होने लगती है। लेकिन जब तेजस्वी प्रसाद यादव बैठक से बाहर निकलते हैं और उन्होंने मीडिया से बातचीत में सभी बातों को खारिज कर दिया। और देखिए, यहीं पर वो अभी बाइट दे रहे थे और बता रहे थे साफ साफ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम मुख्यमंत्री हैं और हम उप मुख्यमंत्री हैं। बैठकें होती रहती हैं, चर्चाएं होती रहती हैं, लगातार नौकरियां दिया जा रहा है, लगातार काम हो रहे हैं। इन सभी को गिनाते हुए उन्होंने कह दिया कि सब कुछ ठीक है, आपको कयास लगाना है तो लगा लीजिए। साथ ही ज़्यादा मीडिया वाले जब सवाल उनसे करने लगे तो वो कहने लगे कि आप ही बताइए, भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जब एनडीए में सीट बंटवारा हुआ ही नहीं है तो आप हमसे सीट बंटवारे का डेटा क्यों मांग रहे हैं। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, राजद जदयू एक साथ है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। आराम से आप लोग मिलने गए सीएम से, क्या बात हुई मुख्यमंत्री महोदय? अरे भाई, हम लोग सरकार में हैं, वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम उप मुख्यमंत्री हैं और हम लोग का तो लगातार मिलना रहता है। तो सरकार के काम काज को लेकर के तो मिलना जुलना तो रहता ही है ना भाई। तो आप लोगों को तकलीफ किस बात की? तो ये मजबूती के साथ जो है हम लोग सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। एक एक करके जो वादे किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा किया। इतनी तादाद में बहालियां निकाली जा रही है, हर एक काम किया जा रहा है, मानदेय बढ़ाया जा रहा है, आईटी पॉलिसी लाया गया, टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, सारी चीज़ों स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया गया। हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। हम मजबूती के साथ हम लोग सब लोग जो है जनता के परेशानी और उसमें हम लोग जो है काम कर रहे हैं। हम लोगों को तो मिलना जुलना हमेशा रहता ही है। कुछ लोग सर अभी से बदलाव हल्ला किया जा रहा है। कौन बदलाव होगा? अरे भाई, संकेत आप लोगों को
जो ठीक लगे वो आप लोग कीजिए। लेकिन अरे भाई अफसोस है, अफसोस होता है। आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं, और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुबरा साफ होना तय है, इसमें इफ और बट नहीं। तो जब से महागठबंधन बनी है, जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं, तब से पीड़ा में है बीजेपी। और इस तरह का अफवाह उड़ाना, इस तरह का झूठी बात करना, एजेंडा चलाना, और इसमें आप लोग साथी बन रहे हैं, तो आपको अफसोस होता है इस बात को लेकर। अरे भाई चिंता नहीं कीजिए, आप एक हम आपसे पूछना चाहते हैं महोदय, आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी कितना सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रही है? एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है? आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? तो आप अरे आप वो हमारे बीच की बात है ना, हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहाँ, वहाँ आरजेडी भी लड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं। हम जदयू के साथ है, जदयू हमारे साथ है, मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप लोग बड़ा ऑफर मिला है नीतीश कुमार को, कुछ भी होता है। अरे भैया आप लोग बहुत जानकार हैं, क्या ऑफर है ये बता दीजिए। अमित शाह ने दरवाजा खोल दिया, तेजस्वी जी। अमित शाह ने कहा आप ही लोग को बता के खोले होंगे, नहीं, उन्होंने ये आप लोगों का काम है। ये आप लोग जो है अलग अलग विषय पे चलाते रहिए, व्यू पाते रहिए। नहीं, ऑल इज वेल है। लेकिन एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी अरे आपका एजेंडा आपका तो सेट हो जाता है। आपको तो कोई मतलब है नहीं किसी चीज से। ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है, आप काहे ना चिंता, हमेशा के साथ। सर थोड़ा आगे कोई चिंता की जरूरत नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।